अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज एक और नई वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में सीखें डू डज और डिड को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अगर आप भी डू डज और डिड सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो में डू डज और डिड के 4 इंपॉर्टेंट यूज देखेंगे। तो पहला यूज देखें तो देखिए इन सेंटेंसों के लिए भी हम डू डज इस्तेमाल करते हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। पहला सेंटेंस है मैं सचमुच स्कूल जाता हूँ। मैं सचमुच स्कूल जाता हूँ। तो देखिए आई डू गो टू स्कूल। आई डू गो टू स्कूल, मैं सचमुच स्कूल जाता हूँ। और दूसरा सेंटेंस है वो सचमुच वर्जिश करता है। वो सचमुच वर्जिश करता है। तो देखिए ही डज टेक एक्सरसाइज। ही डज टेक एक्सरसाइज, वो सचमुच वर्जिश करता है। और तीसरा सेंटेंस है अली सचमुच कार चलाता है। अली सचमुच कार चलाता है। तो देखिए अली डज ड्राइव कार। अली डज ड्राइव कार, अली सचमुच कार चलाता है। तो देखिए इससे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद डू या डज रखेंगे, उसके बाद जो भी वर्ब होगा उसके आप पहले फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आप डज इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही शी इट या कोई एक नाम हो तो ऐसे सेंटेंस आप कुछ डिड के साथ भी सेंटेंस देंगे। तो पहला मैं सचमुच वहाँ गया। मैं सचमुच वहाँ गया। तो देखिए आई डिड गो देयर। आई डिड गो देयर, मैं सचमुच वहाँ गया। तो अगर आप सोच रहे हैं हमने गो की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल क्यों की है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वैसे तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। याद रहे जहाँ भी आप डिड का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसलिए हमने गो की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है क्योंकि यहाँ हमने डिड पहले इस्तेमाल किया है। दूसरा सेंटेंस है उसने सचमुच किताब पढ़ी। उसने सचमुच किताब पढ़ी। तो देखिए ही डिड रीड बुक। ही डिड रीड बुक, उसने सचमुच किताब पढ़ी। तीसरा सेंटेंस है तुमने सचमुच खाना खाया। तुमने सचमुच खाना खाया। तो देखिए यू डिड ईट मील। यू डिड ईट मील, तुमने सचमुच खाना खाया। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए आप डिड का इस्तेमाल करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अभी हम डू और डज को कुछ मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है मैं होमवर्क करता हूँ। मैं होमवर्क करता हूँ। तो देखिए आई डू होमवर्क। आई डू होमवर्क, डू की मीनिंग है करना। दूसरा सेंटेंस है वो ये काम करता है। वो ये काम करता है। तो देखिए ही डज दिस वर्क। ही डज दिस वर्क, वो ये काम करता है। और तीसरा सेंटेंस है अली ये करता है। अली ये करता है। तो देखिए अली डज दिस। अली डज दिस, अली ये करता है। अगर आप सोच रहे हैं ही और अली के साथ हमने डज इस्तेमाल क्यों किया है, अगर आपको याद हो जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाया था तो मैंने आपको वहां बताया तो जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ ऐसे ही आईएस का इजाफा करते हैं। तो देखिए ही और अली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने डू के साथ ईएस का इजाफा किया है। तो ये सेंटेंस थे जिसमें हमने मेन वर्ब की तरह डू और डज को इस्तेमाल किया है। तो आगे देखें तो अभी हम डिड को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। याद रहे डू की सेकंड फॉर्म है डिड। तो पहला सेंटेंस है मैंने होमवर्क किया। मैंने होमवर्क किया। तो देखिए आई डिड होमवर्क। आई डिड होमवर्क, मैंने होमवर्क किया। दूसरा सेंटेंस है उसने ये काम किया। उसने ये काम किया। तो देखिए ही डिड दिस वर्क। ही डिड दिस वर्क, उसने ये काम किया। और तीसरा सेंटेंस है अली ने ये किया। अली ने ये किया। तो देखिए अली डिड दिस। अली डिड दिस, अली ने ये किया। डू की सेकंड फॉर्म में डिड। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने डिड का इस्तेमाल किया है। याद रहे जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, इसलिए हमने डिड का इस्तेमाल किया है। तो अभी हम डू और डज को हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। याद रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू और डज को एक हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसा पहला सेंटेंस है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। दूसरा सेंटेंस है वो झूठ नहीं बोलता है। वो झूठ नहीं बोलता है। तो ही डज नॉट टेल ए लाई। ही डज नॉट टेल ए लाई, वो झूठ नहीं बोलता है। और तीसरा सेंटेंस है अली वर्जिश नहीं करता है। अली वर्जिश नहीं करता है। तो देख अली डज नॉट टेक एक्सरसाइज। अली डज नॉट टेक एक्सरसाइज, अली वर्जिश नहीं करता है। याद रहे जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उनके साथ आप डज इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ही और अली एक सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो इसलिए हमने डज इस्तेमाल किया है। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने डू इस्तेमाल किया है। तो अभी हम डिड को एक हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है मैं स्कूल नहीं गया। मैं स्कूल नहीं गया। तो देखिए आई डिड नॉट गो टू स्कूल। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। याद रहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड है तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। दूसरा सेंटेंस है अली ने झूठ नहीं बोला। अली ने झूठ नहीं बोला। तो देखिए अली डिड नॉट टेल ए लाई। अली डिड नॉट टेल ए लाई, अली ने झूठ नहीं बोला। और तीसरा सेंटेंस है क्या तुमने मुझे देखा।
क्या तुमने मुझे देखा। तो देखिए डिड यू सी मी, डिड यू सी मी, क्या तुमने मुझे देखा। वैसे तो डू की सेकंड फॉर्म में डिड, लेकिन डिड को आप एक टेंस के हेल्पिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। याद रहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। जो टेंस सीख रहा है शायद उससे पता हो कि हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डिड है। जो नहीं सीख रहे मैंने अपने चैनल पे सारी वीडियो अपलोड कर दी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम चौथा यूज देखेंगे डू का। तो देखिए इन सेंटेंसों के लिए हम डू इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है उसे ज़रूर बुलाओ, उसे ज़रूर बुलाओ। तो देखिए डू कॉल हिम, डू कॉल हिम, उसे ज़रूर बुलाओ। और दूसरा सेंटेंस है उसे ज़रूर गिरफ्तार करो, उसे ज़रूर गिरफ्तार करो। तो देखिए डू अरेस्ट हिम, डू अरेस्ट हिम, उसे ज़रूर गिरफ्तार करो। और तीसरा सेंटेंस है इंग्लिश ज़रूर सीखो, इंग्लिश ज़रूर सीखो। तो देखिए डू लर्न इंग्लिश, डू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश ज़रूर सीखो। और चौथा सेंटेंस है उसे ज़रूर बताओ, उसे ज़रूर बताओ। तो देखिए डू टेल हिम, डू टेल हिम, उसे ज़रूर बताओ। तो ये इस्तेमाल थे डू के। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो को पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और जो भी आपने यहाँ सीखा उसे नोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे के इसकी प्रैक्टिस किया करें, जैसे ही आपको जल्दी याद हो जाए। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।